हेलो एवरीवन। जैसा कि देखिए सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो 3 अक्टूबर का जो है समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि क्या थी। यहाँ पर पूछा था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी थी। तो ये अवधि आपकी रही हुई थी 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। कुल 12 पंचवर्षीय यानी कि कुल 12 पंचवर्षीय योजना ही अभी तक आई हुई हैं। 12वीं आपकी पूछी गई थी, 2012 से लेकर के 2017 तक चली गई थी, जो कि आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी आपका टाइम पीरियड पूछा था जो कि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यपाल कार्यकाल के पूरे होने के बाद कब तक अपने पद पर बना रहेगा, यानी कि कब तक जो है अपने पद पर बना रहेगा। अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए 5 साल की तो अवधि होती है। अगर कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल की जो कार्यकाल होता है उसकी अवधि जो है वो होती है 5 साल। और उसके बाद जब तक दूसरा जो होता है राज्यपाल पद धारण नहीं कर लेता है तब तक जो पहले वाला राज्यपाल होता है वो उस पद पर बना रहता है। और बाकी कार्यकाल जब वैसे कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये 5 साल आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अनुसार काम करते हैं। यानी यहाँ पर अगर बात करें राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की तो यहाँ पर अनुसार काम करते हैं। तो इसकी बात करें तो देखिए जो प्रधानमंत्री होता है उस वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 यानी कि 74 के अनुसार यहाँ पर जो होता है अनुच्छेद 74 जो होता है 74 के अनुसार आपका यहाँ पर जो होता है जो 74 के अनुसार राष्ट्रपति सॉरी आपका प्रधानमंत्री का कार्य आपका सारे करता है। उसके साथ साथ इसी तरह आपका 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होता है तो आपका राज्यपाल करता है। तो ये आपके इनसे संबंधित आपके आर्टिकल पूछे गए थे। इसके तहत क्या होता है कि अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद जो होता है राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए सहायता और सलाह देता है। भारत सरकार के सभी व्यवसायिक कार्य और राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि विटामिन बी का सबसे पहले क्या नाम था। देखिए विटामिन बी की अगर बात करें कि सबसे पहले क्या नाम था तो व्यक्तिगत अगर बात करें तो यहाँ पर विटामिन जो आपका बी रहा हुआ था ये आपका विटामिन बी1 जो होता है वो थायमीन होता है। विटामिन जो बी होता है वो आपका राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी3 होता है वो आपका नियासिन होता है। और कुछ लोग संख्या से बेहतर नाम से भी आपके अलग अलग होते हैं तो बी12 तक आपका जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर होते हैं। तो जो भी आपका पूछा गया हो जिस तरह का यानी कि जो विटामिन का नाम पूछा गया हो उसी हिसाब से आपको वहाँ पर आंसर देना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर द रेस ऑफ माई लाइफ की बात करें तो ये मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। यानी कि मिल्खा सिंह जो है द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। और वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट रहे थे। उन्होंने खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है मिल्खा सिंह का जो पूछा गया था तो ये इनकी बुक आई हुई थी द रेस ऑफ माई लाइफ पूछी गई थी। बाकी आपको जैसा कि बताया यहाँ पर कि राष्ट्रमंडल खेलों में जो होता है व्यक्तिगत श्रेणी में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मीय समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए आत्मीय समाज के संस्थापक की बात करें तो 1814 में आत्मीय समाज का यहाँ पर गठन होता है जो कि राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन किया गया था जो कि एक दार्शनिक चर्चा का मंच था। और जो कि राज्य का मुख्य उद्देश्य जो था वो एक केशवरवादी हिंदू वेदांतवाद पर चर्चा और बहस सत्र आयोजित करना था। जो कि इसका गठन है समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधारों को शुरू करने के लिए किया गया था। तो देखिए यहाँ पर समाज पूछे जाते हैं, आत्मीय समाज पूछा गया जो कि आपका 1814 में राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे। यानी पंडित बिरजू महाराज की बात करें किसका संबंध किससे तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। कथक से इनका संबंध रहा हुआ था। और पंडित बिरजू महाराज जो हैं भारत में कथक नृत्य के लखनऊ कालका विंध्याधीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक रहे हुए हैं। और बात करें कथक नर्तकियों में से तो ये महान परिवार के वंशज रहे हुए हैं। तो कथक का जो है बिरजू महाराज से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जो है देखने को मिल जाता है। तो बिरजू महाराज का जो है यहाँ पर कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे मोस्टली आपका कि सत्रिया जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। देखिए अगर यहाँ पर सत्रिया की बात कर लें, जो सत्रिया नृत्य है यह आपका असम राज्य से संबंधित है। सत्रिया जो नृत्य है असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि क्षत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और जो कि असम के धार्मिक सांस्कृतिक तानों बानों का आधार होता है। तो ये कई बार पूछा गया है। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, इसमें कि एक जो सत्रिय है वो असम राज्य से संबंधित है। ये एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति आपके कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है और इसका जो श्रेय है 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष शंकर देव को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपिन सिंह किस नृत्य के गुरु थे। अगर विपिन सिंह की बात करें किस नृत्य के गुरु थे, तो गुरु विपिन सिंह मणिपुर नृत्य के निर्देशक, नृत्य रचनाकार और गुरु रहे हुए थे। तो मणिपुरी नृत्य के ये गुरु थे और मणिपुर भी एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो कि अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर जो है आपका मणिपुर राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, जो कि आपका विपिन सिंह नृत्य से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यहाँ पर वाद्य यंत्र पूछा गया। देखिए वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो पंडित जो रविशंकर थे इनका संबंध रहा हुआ है यहाँ पर सितार से, यानी कि पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे जिनको 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए थे। इनको बात करें तो इम्पोर्टेंट यहाँ से ये भी बनेगा कि 1999 के अंदर भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान का भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार यानी कि जो पद्म भूषण था पुरस्कार वो किसको मिला हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सोनल मानसिंह हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं। 1962 में मुंबई में अपनी रंगभूमि के बाद सोनल मानसिंह ने अपने नृत्य करियर की शुरुआत करी और 1970 में क्या था कि इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र यानी कि CICD का भी यहाँ पर इन्होंने शुभारंभ किया हुआ था। तो ये सोनल मानसिंह का है आपका। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे कम उम्र में जो है पद्म भूषण इन्हें मिला हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन शायद आपका ये भी था कि जो राज्यपाल हैं इनका कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है। तो ये होता है 5 साल का, यानी कि 5 साल का जो होता है यहाँ पर राज्यपाल का जो है आपका कार्यकाल होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यानी जो संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियों और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित हर चीज़ पर चर्चा की गई है, जिसमें क्या है कि 153 जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति से होता है और 162 तक जो है अनुच्छेद के जो हैं वो राज्यपाल के बारे में ही है और भारतीय संविधान के भाग 4 से प्राप्त की जा सकते हैं। अनुच्छेद जो 153 है इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक या एक से अधिक जो है लोग यानी कि राज्यपाल के एक यानी एक ही जो व्यक्ति होंगे वो 1 से 2 राज्यों के भी राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट था कि DPSP के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो DPSP क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जिसमें कि इसकी व्याख्या जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक की गई है। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से लिया था तथा आयरिश संविधान ने इसे स्पेनिश संविधान से लिया गया था। यानी ये कभी पूछा जाए कि किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से दरअसल यहाँ पर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कोशिका जो आपका था, यानी कि कोशिका सिद्धांत का जनक कौन है। कोशिका सिद्धांत के अगर जनक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है आपका स्लाइडेन और शॉन ने की हुई थी, यानी स्लाइडेन और शॉन ने की थी। मैथियास स्लाइडेन एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने बड़ी संख्या में पौधों की जांच की और देखा कि सभी पौधों में जो होता है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो कि पादप के ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो ये कोशिका सिद्धांत का जो है जनक यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर बात करें तो मौसिन राम जो है राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध होता है, सबसे अधिक वर्षा भी यहीं पर होती है और मेघालय में जो होता है इस स्थान को दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन में जो है मौसिन राम दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो ओलंपिक 2020 की अगर बात करें
तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में जिसका आयोजन हुआ, इसमें फाइनल टैली में अगर बात करें तो इंडिया जो था सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जो कि 48 यानी कि 48 नंबर पर जो रहा हुआ था, इसका स्थान रहा हुआ था। जापान की राजधानी टोक्यो द्वारा आयोजित ओलंपिक का 32वां संस्करण पिछले 15 दिनों के दौरान खेल प्रेमियों को रोमांचित करने वाला था, क्योंकि इसमें क्या था कि कुल 7 पदक भारत ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीत लिए थे। तो ये क्वेश्चन आपका ओलंपिक से रिलेटेड पूछा गया था, यहाँ पर रैंक पूछी गई थी ओलंपिक की। नेक्स्ट एक वैक्सीन आया हुआ था, वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कोविड के लिए सबसे पहली वैक्सीन कौन सी बनाई गई थी। तो सबसे पहली अगर वैक्सीन की बात करें भारत की, तो ये कोवैक्सीन थी, जो कि भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन रहा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी जो अदर क्वेश्चन होंगे उनका आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है जिनका एग्ज़ाम था। बाकी जो है इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर ना किया तो उनको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से जो रिलेटेड एनालिसिस वगैरह है वो आप सभी को यहाँ पर मिलता है।